ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम आज फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो हम पहले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि फर्स्ट यानी कि हम लोग अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिए थे। फोर ब्रेन, ऑलराइट, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिए थे। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बाकी था। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो बेसिक, अगर इसका लोकेशन की बात किया जाए, ठीक है, तो लोकेशन इसका होगा मस्तिष्क स्टेम, यानी कि जो हमारा स्टेम ब्रेन होता है, स्टेम ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है, राइट। अब ये काम क्या करता है? ठीक है, ये काम क्या करेगा? देखो, आप कभी भी बाहर गए होंगे, ठीक है, तो आपके आंखों पे क्या पड़ता है? सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा अगर तेज़ धूप हो तो ज़्यादा रोशनी पड़ती है, तो हमारी आइरिस श्रिंकेज हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा आइरिस से जो इम्पल्स, यानी कि जो इम्पल्स, जो भी आवेग हमारे ब्रेन तक जाता है, ट्रांसफ़र होता है यहाँ से इसके अंदर। तो मिड ब्रेन क्या करता है? आइरिस को छोटे करने के लिए, ताकि हमारे आँखों से लाइट कम पास हो, ठीक है, इससे हमारी आइज यानी आँखें बची रहें, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है पश्च मस्तिष्क, ये जो हमारा है तीसरा पार्ट से पश्च मस्तिष्क या लास्ट है हिंड ब्रेन, ठीक है। ये होता है मिड, ये हिंड ब्रेन है, ठीक है। हिंड ब्रेन में दो पार्ट्स बेसिक्स होते हैं, एक होता है स्टेम मस्तिष्क, ठीक है, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, यानी जिसको हम सेरेबलम के नाम से जानते हैं, राइट। तो पहले देख लेते हैं सेरेबलम, फिर हम जाएंगे स्टेम के पास। तो सेरेबलम बेसिक्स क्या होता है कि हम जो भी ऐच्छिक, यानी कि हमारी जो इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको भूख लगा, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार है। आप चाहे तो उसको लेट कर सकते हैं या फिर अभी खा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो ये जो है, तो हम अपनी इच्छा को कंट्रोल जो कर रहे हैं, वो होता है हमारा सेरेब्रम के जरिए, राइट। अगर मान लेते हैं कि हमें प्यास लगी, तो हम प्यास को क्या कर सकते? कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट्स इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ओके, ठीक है। जैसे कि उसके बाद क्या होता है कि हमें क्या हो गया, हमारे बॉडी को चलना, यानी कि चलना है, मूव करना है, हमारे बॉडी का संतुलन जो बना है, यानी कि जो हमारे होता है पोस्चर्स, वो जो बनाए रखता है, वो पोस्चर कौन मेंटेन रखता है? सेरेब्रम, ओके। हमें चलने में या फिर हमें भूख लगने या जो भी ऐसी एक्टिविटी होती है, उन सब में पहले हम लोग जानते थे कि जो भूख लग रही है वो पेट में लगती है, पर एक्चुअल में पेट में भूख नहीं लगती। हमारे बॉडी का जो क्या है, जब एनर्जी लेवल जैसे डाउन हो जाता है, तो हमारा ब्रेन यानी कि सेरेब्रम इस चीज़ को सेंस करके बताता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। इस वजह से हमें मालूम होता है कि हमें भूख लगी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्टेम मस्तिष्क। स्टेम में पहला पार्ट्स होगा पोन्स और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। पोन्स क्या करता है? पोन्स जो ये वाला भाग है, ये इसको बोला जाता है पोन्स। ये स्टॉम पूरा है स्टेम मस्तिष्क का, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोन्स, दूसरा होता है मेडुला, राइट। ये पोन्स क्या करता है कि हमारी सांस को नियंत्रित रखता है, यानी सांस लेना छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेने का जो हमारा प्रोसेस होता है, वो पोन्स के जरिए कंट्रोल होता है, ठीक है। अब बात आती है मेडुला। मेडुला ऑम्ब्लिंगेटा, ये हमारे लास्ट है, जो यहाँ पे होता है और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, राइट। तो मेडुला क्या करेगा? तो मेडुला के देखो बेसिक्स इसका यही काम है कि जैसे कि अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार काम ना हो, उसको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, राइट। अब देखो अनैच्छिक में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कि हमें छींक आ गई, आपको छींक आई, ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है। आपको क्या हुआ? आपको खांसी है, ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है। आपको यानी पलक झपक रही है आपकी, ये आपकी अनैच्छिक है, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी सांस को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रोक भी देंगे तो हार्ट बीट पे हमारा उसका असर पड़ता है, ठीक है। हमारी हार्ट बीट यानी कि दिल धड़कना भी अनैच्छिक है, हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जितनी भी ये प्रोसेस है जो हमारी अनैच्छिक यानी हमारी इच्छा के अगेंस्ट है, उन सारे ऑम्ब्लिंगेटा के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाता है, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ तक हमारा पूरा रहा कि हम अब जान लेते हैं एक बार फिर से ब्रेन क्या करेगा। ये हमारे आइरिस से यानी जो भी लाइट्स वगैरह पड़ती है उसको कंट्रोल कर लेगा, करता है। मेडुला क्या करेगा? मेडुला हमारे वो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या है? अनुमस्तिष्क है, यानी कि जो हमारा ब्रेन का यानी कि
लास्ट जो ब्रेन का पार्ट्स है उसमें का जो पार्ट्स है सेरिब्लम, वो अनुमस्तिष्क, वो क्या करेगा, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। ओके। और बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर बाय द वे इसमें से कोई चीज़ प्रॉपर वे में ना काम करे, तो देखो हम लोग देखते हैं कि कभी भी कोई शराबी होता है तो क्या होता है कि वो दारू पीने के बाद यानी अल्कोहल लेने के बाद उसकी बॉडी की एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे में यानी कि ब्रेन जो है उसका प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको ना तो सही दिशा में वो चल सकते हैं, ना ही वो क्या करता है सही सोचने की कैपेसिटी रहती है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके, क्योंकि उसका जो अग्र मस्तिष्क है वो प्रॉपर वे से काम नहीं करता। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क है यानी उसके बाद लाइट्स वगैरह पड़े ना पड़े उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे ही क्या है स्टेम यानी पॉन्स, उसके हार्ट बीट कितनी जा रही है, क्या हो रही है, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता, प्रॉपर वे में उसका काम नहीं करता। अनुमस्तिष्क है, उसके बॉडी के बैलेंस चेंज हो जाते हैं, इधर उधर चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद मेडुला वही करता है कि हमारे क्या है बॉडी का जो अनैच्छिक कभी भी उसको छींक आएगी, कभी वोमिटिंग हो जाएगी, उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी कि प्रॉपर वे में हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अग्र मस्तिष्क पर, यानी कि हमारे ब्रेन के ऊपरी भाग पर अल्कोहल का, जिससे हमने सोचने की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स यही रहा हमारा आज का टॉपिक, फिर हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए